हाय फ्रेंड्स, हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैक्सिमम का प्लूरल हुआ और मिनिमम का प्लूरल हुआ। तो जब कोई फंक्शन है उसका डिफरेंट जगह मैक्सिमा आएगा और डिफरेंट जगह मिनिमा आएगा ग्राफ में, तो कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है ये हम लोग को जानना है। तो कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम है इसका यूज हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं। उस जगह क्या वैल्यू है ये हम लोग डिस्कस नहीं के बराबर फिजिक्स में करते हैं, लेकिन कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम है इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि किस तरह से हम लोग dy बाई डी एक्स और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, सेकेंड बार डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, एक से ज़्यादा बार किए तो उसी को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है उसका किस तरह से यूज करके हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई दिया हुआ है उसको से dy बाई डी एक्स निकालेंगे और dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 कर देंगे और ये एक इक्वेशन मिल गया। उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x का कुछ वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, 1 2 3 इस तरह से कुछ वैल्यूज मिल जाएगा जहाँ पे हम लोगों को dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, मतलब कि वो जो dy बाई डी एक्स आया है उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर से डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसमें x का जो वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं जहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 हुआ है उसको पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद उस वैल्यू पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर वो मिनिमम होगा। अगर वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, मतलब कि निगेटिव आ गया, तो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हम लोगों का है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 11, यही y इक्वल टू हो गया। अब हम लोग इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स y का वैल्यू आपका हो गया 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 11। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स और ये 2x³ को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स 15x² को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस डी बाई डी एक्स 36x को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी बाई डी एक्स 11 को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये डिफ्रेंशिएशन के सारे रूल को हम लोग शुरू के कुछ वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका क्लियर है कंसेप्ट तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप फर्स्ट वीडियो से देखिए, तो उससे आपको धीरे धीरे हर वीडियो में डिस्कस किया गया है। जैसे पहला वीडियो में डिफ्रेंशिएशन क्यों करते हैं, सेकेंड में अलजेब्रिक फंक्शन का, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, फिर कंपोजिट फंक्शन का 2 चेन रूल यूज करके 2 वीडियो है। तो इस तरह से आपका वीडियो है, फिर एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे वीडियो है, फिर इसके बाद ये मैक्सिमम मिनिमा का वीडियो है। तो अगर प्रीवियस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो सब वीडियोस देख लीजिए जिससे कि कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और x³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस 15 कांस्टेंट है बाहर, फिर x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 36 कांस्टेंट है बाहर और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और 11 कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो 2x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² माइनस 15x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर 36x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो फाइनली 2 इंटू 3 6x² माइनस 15 इंटू 2 30, तो 30x हो जाएगा प्लस 36 हो गया। अब ये जो dy बाई डी एक्स मिला हम लोगों को, ये हम लोगों को मिल गया dy बाई डी एक्स। तो एक स्टेप का वर्क पूरा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 0 इक्वल टू 6x² माइनस 30x प्लस 36।
अब हम लोग इसमें 6 सब में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5x और 36 को 6 से डिवाइड करेंगे 6। अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आप क्लास 8 और 9 में पढ़े होंगे उसके कंसेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आया। अब 6 को मान लीजिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ गया। अब अगर 2 और 3 को ऐड करें तो 5 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और ये हम लोगों का हो गया 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएट ये है। अब इसमें इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में हम लोग x कॉमन ले रहे हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x होगा, -3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। x -2 दोनों जगह है तो हम लोग x -2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा x -3। अब इसका मतलब कि इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो दो केस हो सकता है, या तो x -2 0 होगा, x -2 0 होगा तो x इक्वल टू 2 होगा, और अगर x -3 0 होगा तो x इक्वल टू 3 होगा। ये दो वैल्यू मिला जिस वैल्यू पे dy/dx 0 हो रहा है। अब हम लोगों का काम है कि d2y/dx² को फाइंड आउट किया जाए, तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, d2y/dx² इसको फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि dy/dx जो आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर d/dx और dy/dx आप देख रहे हैं यहाँ पर है आपका 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx 6x² को अलग से कर दिए, फिर d/dx 30x को अलग से डिफरेंशिएट कर दिए, फिर d/dx 36 को अलग से डिफरेंशिएट कर दिए। तो 6 कांस्टेंट है बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 30 कांस्टेंट है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1, 36 कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है तो 0, 6 2 जा 12x माइनस 30, यही हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एट x का वैल्यू क्या क्या पुट करना है, 2 और 3, तो पहले एट x इक्वल टू 2 पुट करते हैं और हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, d2y/dx²। तो ये आपका 12x माइनस 30 है, तो 12 इंटू x का वैल्यू 2 माइनस 30, फिर तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 माइनस 30, तो ये -6 जो डेफिनेटली लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 y इज मैक्सिमम। वो x इक्वल टू 2 पे y जो है वो मैक्सिमम हो गया। अब इसी तरह हम लोग एट x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, तो d2y/dx², इसमें फिर हो जाएगा 12x का वैल्यू 3 माइनस 30, 12 3 जा 36 माइनस 30 इक्वल टू 6, जो कि डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 3 तो y जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपका कैलकुलेट किया जाता है, यहीं पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम या मिनिमम क्या है वो चेक नहीं किया जाता है फिजिक्स में, बिना चेक किए हुए ही हमारा जो प्रेजेंट सिलेबस है 11-12 का, इसमें ये बिना चेक किए हुए ही वहाँ पे मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम ये जानने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जिससे कि कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को करते करते हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और आगे हम लोगों को परेशानी का अनुभव नहीं हो। और जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको घर पे प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, ताकि परेशानी आप लोगों को आगे नहीं होगी। जो 12 के भी स्टूडेंट हैं और उनको अगर परेशानी हो रही है फिजिक्स पढ़ने में, तो एक बार ये सब वीडियो देख लेना चाहिए। सिलेबस तो ये 11 का है, लेकिन
आदमी भूल जाता है, अगर भूल गया है तो एक बार फिर से इस सबको रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि फिजिक्स में उन लोगों को आसानी होगी। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है x³ - 6x² + 9x + 15, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। तो फिर क्या करना है, ये y = हो गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है dy/dx। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं dy/dx। तो d/dx और y का वैल्यू हो गया x³ - 6x² + 9x + 15। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x³ है तो इसका हो जाएगा 3x², 6 है x² का 2x + 9 x का x के रिस्पेक्ट में 1 + 15 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हम लोगों का हो गया 3x² - 6 × 2 = 12, 12x + 9। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो dy/dx है इसी को = 0 पुट करते हैं। तो 0 = dy/dx और यहाँ पर अब यहाँ पर 3x² - 12x + 3। अब डेफिनेटली ये 9 यहाँ पर, तो 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो x² - 4x + 3। अब इसको फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x², 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं, और 3 और -3 और -1 अगर करेंगे तो -4 आएगा। तो इसीलिए इसको -3x - x + 3 कर देंगे। तो ये 3 हो गया। अब इस दोनों में x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और x यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो बचा 3। फिर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा, फिर यहाँ पर -3 हो गया, और फिर x - 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर ये 3 है ही, x - 3 ले लिए और ये x - 1 हो गया। तो अब हम लोग अगर x - 3 को 0 करते हैं, x - 3 = 0, तो x = 3। इफ़ x - 1 = 0 तो x = 1। ये 3 और 1 ये दो वैल्यू आया जहाँ पे x का, जहाँ पर dy/dx 0 है। अब हम लोग को d² फाइंड आउट करना है। तो हम लोग d² फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि dy/dx को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो d/dx और dy/dx हम लोगों का यहाँ मिला हुआ है 3x² - 12x + 9। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग अलग अलग टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3x² को अलग लिखेंगे, फिर 12x को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 9 को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब यहाँ पर 3 कांस्टेंट है बाहर, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x - 12, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, और सिर्फ 9 है तो 0। तो ये 3 × 2 = 6, 6x - 12 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे एट x = कहाँ पर, 3 पे, 3, तो d²y/dx²। तो ये इसका d²y/dx² ये आपका यहाँ पर है 6x - 12। तो इसी में वैल्यू पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर 6 और x का वैल्यू 3 - 12, 6 × 3 = 18 - 12 = 6 > 0। अब फिर हम लोग आगे करेंगे, तो यहाँ > 0 है, तो एट x = 3 y इज मिनिमम। अगेन हम लोग x =
यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3 और 1 है, तो एक बार 3 को पुट कर चुके हैं, अब 1 को पुट करके चेक कर रहे हैं क्या होगा। तो 1 पुट करेंगे तो अब d² y/dx², यहाँ पर आप देख रहे हैं 6x - 12 है, तो 6x का वैल्यू 1 - 12, तो 6 - 12 - 6 जो कि लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होगा। एट x = 1 y इज मैक्सिमम। तो ये 2 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जितना भी क्वेश्चंस हो रहा है उसका प्रैक्टिस करते जाइए, और आपका जब जर्नी फिजिक्स की जर्नी होगी वो आराम से निकलेगा, क्योंकि सारा टूल्स आपके पास है और उस टूल्स का आपने अच्छा से प्रैक्टिस किया है। तो इसीलिए क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। अब कहीं भी जाना हो तो जिसके पास जैसी गाड़ी है वो उतना कंफर्टेबल जाएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स जो है यही वो चीज़ है जो आपको फिजिक्स तक पहुंचाता है। तो जितना मैथ आपका अच्छा है आपका फिजिक्स उतना अच्छा होगा, आप उतना आसानी से कंसेप्ट को समझ पाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका y = 2x³ - 21x² + 36x - 20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, d/dx डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो d/dx 2x³ - 21x² + 36x - 20। अब यहाँ पर 2x³ इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस d/dx 21x² को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 36x इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और 20 को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 कांस्टेंट है बाहर, x³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x², 21 कांस्टेंट है बाहर, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 36 कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट और फंक्शन हो, देखिए सब जगह वही बात है, कांस्टेंट और फंक्शन, कांस्टेंट और फंक्शन, कांस्टेंट और फंक्शन। तो कांस्टेंट और फंक्शन हो तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब यहाँ 36 कांस्टेंट है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, और 20 कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट हो तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब 2 3 जा 6, 6x² -42x + 36। अब यही आपका dy/dx हो गया। इसको अलग से हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि इसका तो आगे यूज करेंगे तो कहाँ है ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। मैथ जब भी एग्जाम में आप लोग बनाइए तो मेन रिजल्ट को इसी तरह से इंक्लोज कर दीजिए, तो चेक करने वाले को मेन रिजल्ट ढूंढने में आसानी होगी, और उनको आसानी हुई तो मार्क्स देने में भी आसानी होगी। अब जो dy/dx है उसको = 0 पुट कर देना है और x का वैल्यू सॉल्व करना है। तो dy/dx हो गया 6x² - 42x + 36। अब यहाँ पर 6 कॉमन लेते हैं तो x² - 7x + 6। अब ये तो 6 कॉमन हो गया, और 6 को इंटू 1 6 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 6x - x + 6। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो x, और x इससे डिवाइड किए x से तो x आया, 6x को x से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर x से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 x, यहाँ पर ये दोनों का हो गया। अब ये दोनों में माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। तो फाइनली ये हम लोगों का हो गया। x - 6 कॉमन ले लेते हैं, x - 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, फिर x - 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। तो ये हो गया इफ़ x - 6 = 0 तो x = 1 हो जाएगा, और इफ़ x - 1 = 0 हो गया तो x = 1 मिनट, x - 6 = 0 तो x = 6, और x - 1 = 0 तो x = 1। तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू हम लोगों को मिल गया, एक 6 और एक 1।
अब इसी वैल्यू को हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाय डी एक्स को। तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को यहाँ मिला हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 6x स्क्वायर को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जितना भी टर्म है सारे टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो साइन है यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब फिर 6 कांस्टेंट है और उसके साथ फंक्शन है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। फिर 42 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और सिर्फ 36 जो है वो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो ये आपका 6 2 जा 12x माइनस 42 हो गया। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंट। कौन कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? 6 और 1, यही दो वैल्यू है जिसको पुट करेंगे। तो पहले पुट करते हैं एट x इक्वल टू 6, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 12x, x का वैल्यू है 6, तो 6 माइनस 42, तो 12 6 जा 72 माइनस 30, तो ये तो आपका जो होगा 42 ग्रेटर देन 0 है। तो आपका यहाँ पर एट x इक्वल टू 6 में ये जो है y इज मिनिमम। अगेन एट x इक्वल टू 1, यहाँ देखिए x का वैल्यू 1 है तो अब इसको पुट करेंगे और हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 12x का वैल्यू 1 माइनस 42, तो ये 12 इंटू 1 12 माइनस 42, डेफिनेटली ये लेस देन 0 है। तो ये लेस देन 0 है तो इसलिए एट x इक्वल टू 1 y इज मैक्सिमम। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोग किए और ये 3 क्वेश्चन को करके हम लोगों का कुछ ये जो है मैक्सिमम मिनिमा इसका प्रैक्टिस हुआ। और आप लोग पहले का अगर इस वीडियो को देखकर समझने में कुछ दिक्कत हो रही हो तो शुरू से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब वीडियो देखिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में। और जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये हम लोगों का कंबाइंड एफर्ट है सीखना और सिखाना, इसमें दोनों का काम होता है। टीचर का काम है सिखाना, स्टूडेंट का काम है सीखना। तो इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस के आपका काम नहीं होगा। प्रैक्टिस सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल जो होता है, प्लान जो होता है, वो आपको एक ट्रैक पे रखने में मदद करता है। तो हम लोग आज का शेड्यूल बनाए, अब शेड्यूल बनाए तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 100% फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि जिस समय हम शेड्यूल बना रहे हैं उस समय हमको दिन में क्या क्या होने वाला है पता नहीं है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाएगा तो हमारा शेड्यूल ऑब्वियसली है फॉलो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो चीज़ बीत गया, मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा का टाइम ऐसा हो गया जो हम सोचे थे पढ़ेंगे लेकिन उस समय नहीं पढ़ पाए, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया जिस कारण से हम वहाँ पे अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन वो 2 घंटे के बाद आप अपना बना हुआ शेड्यूल पे वापस आइए और उसको फॉलो कीजिए, तो आपका 2 घंटा बर्बाद हुआ, नहीं तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और जब हम लोग का पूरा दिन बर्बाद होता है तो हम लोग गिल्ट में जीते हैं कि सोचे थे पढ़ेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाए और धीरे धीरे शेड्यूल बनाना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट है जो कि MBA MCA इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ा जाता है। मैंने उसे पढ़ाया है उस सब्जेक्ट को, तो उसमें शुरू में ही दिया हुआ है कि प्लानिंग करके चलने से, प्लान करने से बैड रिजल्ट मिलता है। बैड रिजल्ट ध्यान दीजिए, और नहीं करने से वर्स रिजल्ट मिलता है। तो आप प्लान करते हैं तो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ वो हो जाने से हमारा शेड्यूल पूरा नहीं हो पाया।